ड्रामा सीरियल हद की अगली किस्त में हम देखेंगे कि शाहराम एक तरह से बिल्कुल बेरोजगार हो चुका होता है। वो बहुत परेशान होता है और कहता है कि मेरी वजह से मेरे बहुत से वर्कर्स का घर चल रहा था। वो अपने वालिद से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो सब इतने मुश्किल हालात से गुजरें। जब तक वापस सब कुछ सेटअप नहीं हो जाता, मैं चाहता हूँ कि उनको उनकी सैलरी मिलती रहे। वहीं हम देखेंगे कि जीनिया को बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी सास हर बात में फरियाल को पहले कर देती हैं। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि आप हमेशा मुझे इग्नोर करके उस फरियाल को आगे कर देती हैं। क्या मैं शाहराम की बीवी नहीं हूँ? जिस पर जीनिया की सास उस पर तंज मारते हुए कहती हैं कि क्या शाहराम तुम्हें अपनी बीवी समझता है? जिसे अपनी बीवी समझता है उसे ही उसके साथ भेजूंगी ना। ये सुनकर तो जीनिया को जैसे चुप ही लग जाती है। वो बहुत कुछ बोलना चाहती है मगर अपनी सास का लिहाज कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ फरियाल और शानजे बैठे होते हैं। फेरोज भी वहीं होता है। फरियाल शानजे से बिजनेस की कोई गुफ्तगू कर रही होती है जब जीनिया वहां पर आ जाती है। ये सारी बातें सुनकर वो फरियाल से कहती है कि बड़ी बड़ी बातों से ना ही बिजनेस चलते हैं और ना ही हालात बदलते हैं और ना ही बिल्डिंग्स बनती हैं। ये बातें सुनकर शानजे को गुस्सा आता है। वो जीनिया से कहती है कि तुमने हर बात में टांग जरूर अड़ानी होती है। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है? बिल्कुल जीरो हो तुम। ये बात सुनकर जीनिया को तो जैसे आग ही लग जाती है। वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारी भी इस घर में कोई हैसियत नहीं थी। आज इस फेरोज की वजह से तुम बहुत ज्यादा अकड़ रही हो। दूसरी तरफ शाहराम दानिश से मिलने का फैसला करता है। वो नहीं चाहता कि दानिश जीनिया का एक्स हस्बैंड है। दरअसल वो दानिश से लोन लेना चाहता है मगर दानिश उस पर यह बात आश्कार कर देता है। वो शाहराम से कहता है कि मैं जीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ। ये सुनकर तो शाहराम चौंक ही जाता है, जिस पर दानिश कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें जीनिया को तलाक देनी होगी। शाहराम तो हैरान परेशान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी कंपनी डूब रही होती है और उसकी सरमाए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ दानिश का ये मुतालबा। आप सबको क्या लगता है, शाहराम कौन सा कदम उठाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।